हमारे बच्चे रोज पूछते हैं अब्बा जी क्या हुआ, हमें फीस देनी है, हमें स्कूल का काम लेना है, हमें बीमारियों का भी अदा करना है, घर का भी खाने पीने का सड़क पे खड़े होके बोलना पड़ रहा है। ऐसे हालात हमने कभी नहीं देखे। ऐलान कर रहे हैं भाई हमारे बच्चे भूखे हैं, हम परेशान हाल है, ईद के लिए हमें भी अपने बच्चों को खुशी में शामिल करना है, हम वो इंतज़ाम नहीं कर पाए तो हम मजबूर, हमारी रुकी हुई है 14 महीने की वो फौरन अदा की जाए। दूसरे नंबर पर हमारी हर महीने तनख्वाह डाली जाए। हालांकि चेयरमैन साहब जब आप तनख्वाह नहीं दे सकते हम 270 को, तो 2100 को की जोड़ने के लिए इंटरी की भी इजाजत नहीं। आप तो ऐसी में बैठ गए, हम दर दर भटक रहे। ये कौन सा हिसाब है कि इस वक्त का बोर्ड बिल्कुल निकम्मा नाकारा है, ना हमारी मस्जिदों की हिफाजत कर पा रहा, ना हमारे कब्रिस्तानों की हिफाजत कर पा रहा, यानी वक्फ प्रॉपर्टी की आज इनके बस की हिफाजत करनी नहीं है। आदाब, और आप लोग देख रहे हैं कि मैं यहाँ मौजूद हूँ वक्फ बोर्ड ऑफिस में, और यहाँ पर जगह जगह से मेरे सामने यहाँ पर इमाम लोग खड़े हुए हैं, जहाँ में बड़े शर्म की बात है कि एक वक्त है कि यहाँ पर एक त्यौहार का टाइम है और इनको अपने अपने घरों में होना चाहिए, अपने बच्चों के साथ होना चाहिए, अपने त्यौहार मनाने के लिए उन बच्चों के साथ होना चाहिए। लेकिन बड़े शर्म की बात है कि आज यहाँ इन लोगों को यहाँ मौजूद होना पड़ा, और यहाँ पर क्यों आना पड़ा उसकी भी परेशानियाँ कि 14 महीने से, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ बैनर पे लिखा है कि 14 महीने से इन इमामों की तनख्वाहें नहीं दी गई हैं। ये दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और मजबूरन होकर अपने घर बार को छोड़कर त्यौहार के टाइम भी यहाँ आना पड़ा, इनको धरना देना पड़ा वक्फ बोर्ड की बिल्डिंग के नीचे। ये काफ़ी टाइम से यहाँ बैठे हुए हैं। हम चलेंगे। सर आप कहाँ से? अभी तो मैं पूछूंगा आप कहाँ से? हम मस्जिद नूरानी चितली कबर से हैं। आप? चांदनी चौक मस्जिद से हैं। आप? तुर्कमान गेट, ISBT कश्मीरी गेट, कश्मीरी गेट, फतेहपुरी, चांदनी चौक, तुर्कमान गेट, कला मस्जिद, सीताराम बाजार, दिव्या काली, करोल बाग, हौज काजी मस्जिद मुबारक बेगम। ये कहाँ पर? ये हौज काजी, हौज काजी में। और मैं इन साहब से भी पूछूंगा कहाँ, आप कहाँ? मस्जिद 4 रेड दरीवा। आप? लाल कुआं। आप? फतेहपुरी से। आप? तिलक ब्रिज। आप? हौज काजी। तो मेरे सामने ये देख रहे हैं जगह जगह से इमाम, जो बड़े शर्म की बात है कि इमामों को आज धरना देना पड़ रहा है और इमाम यहाँ आन के बैठ रहे हैं। तो ये वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जो भी हैं यहाँ पर, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि इनकी तनख्वाहों का इंतज़ाम किया जाए, क्योंकि इन्हें दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं। कभी केजरीवाल से कहा जाता है, कभी CO के पास भेजा जाता है, कभी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन के पास भेजा जाता है, लेकिन इनकी सुनने को कोई तैयार नहीं है। जी बोली बताइए, किस लिए आप यहाँ बैठे हुए? हमारी जो 14 महीने की तनख्वाह है ये मिलनी चाहिए सबसे पहले। 14 महीने की तनख्वाह तो इस टाइम तो त्यौहार का टाइम है, आपको घर होना चाहिए, ये मिलनी चाहिए। बच्चों पर तो बड़ी बुरा वक्त गुजर रहा है। बुरा वो दिन देखे जो कभी देखे भी नहीं थे। बीमार हो रहे हैं, इलाज के लिए पैसे नहीं है, किराए पे जाने के लिए पैसे नहीं है, कुछ भी नहीं है, यानी और बहुत परेशान है। कोई मदद नहीं हो रही है, कहीं किसी तरह की मदद नहीं है। जी परेशानी तो है ही है, तनख्वाह नहीं मिली है, फिर ये कि वक्फ बोर्ड की जो प्रॉपर्टी है उसका तहफ़्फ़ुज़ नहीं हो रहा। जाहिर सी बात है, उससे भी बहुत बड़ा नुकसान है हमारे इस दफ्तर को। ये हमारा ही दफ्तर है, अगर इससे ये परेशानी अगर इस तरह का रही तो इसमें परेशानी तनख्वाहों की भी होगी और दूसरी चीज़ों की भी होगी। जी आप देख रहे हैं यहाँ पर कि जितने भी अइम्मा हज़रात हैं, इनका ताल्लुक़ औक़ाफ़ से, औक़ाफ़ की मसाजिदों से। ये इनको जो सैलरी पे करता है औक़ाफ़ ही करता है, कमेटियाँ इनको सैलरी पे नहीं करती। और हैत की बात यह है कि ये अक्सर मसाजिदें जो हैं, जो औक़ाफ़ की हैं, मुस्लिम इलाक़ों में नहीं बल्कि गैर मुस्लिम इलाक़ों में, जहाँ पर खाने पीने का इंतज़ाम नहीं है, रहने का सही इंतज़ाम नहीं है। ऐसी परेशानी के आलम में जब इनकी तनख्वाह रोक दी जाएगी, इनको नहीं दी जाएगी, वक्फ बोर्ड की लापरवाही की वजह से
वक्फ बोर्ड के में जितने भी लोग यहाँ पर चेयरमैन हो या मेम्बरान हो, इनकी नाअहली की वजह से जो वक्फ बोर्ड को नहीं चला पाए, वक्फ बोर्ड को आज खुर्द बुर्द हो रहा है, औकाफ की प्रॉपर्टियाँ बर्बाद हो रही है। हमारा ऐन मकसद यही है, पहले वक्फ बोर्ड का ऑफिस बचे, उसके बाद वक्फ बोर्ड की जायदादें बचे, ये सब बचेंगी तो तनख्वाह मिलेगी। आज मस्जिदें टूटी जा रही हैं, मसाजिदों को तोड़ी जा रही हैं, मुनहदिम किया जा रहा है, दरगाहें तोड़ी जा रही हैं, मकबरे तोड़े जा रहे हैं, कब्रिस्तान पर कब्ज़े किए जा रहे हैं, जो औकाफ़ की बहुत ही कीमती प्रॉपर्टी है। तो हम सब का मतलबा ये है कि औकाफ़ का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए सबसे पहले, और इसको खुर्द बुर्द से बचाया जाए। और जितने भी मेम्बरान हैं और जो वक्फ बोर्ड के जो चेयरमैन हैं, इनसे साफ कहना है कि आप बराए मेहरबानी इनको चलाइए, नहीं चला सकते तो भाई छोड़ दिए, इस्तीफ़ा दे दीजिए। क्यों आप इसको बर्बाद करने पे तुले हुए हैं? तो हम लोग की पूरी कोशिश रहेगी कि जब तक दम में दम है, वक्फ बोर्ड को बर्बाद नहीं होने देंगे, ये ऑफिस को भी बाकी रखेंगे, ऑफिस को बर्बाद नहीं होने देंगे, ना औकाफ की प्रॉपर्टी को बर्बाद होने देंगे। फिर सबीला मस्जिद में इबादत कर लेंगे, मस्जिद में नमाज़ अदा कर लेंगे, लेकिन मस्जिदों को भी बर्बाद वीरान नहीं होने देंगे इंशाल्लाह। क्या नाम साहब का? महफूज रहमान कासमी। महफूज रहमान कासमी जी, आप बोलेंगे कुछ कोई और? हाँ जी जनाब, जब से अमानतुल्लाह साहब वक्फ बोर्ड के चेयरमैन बने हैं, तकरीबन 7-8 साल इनको हो गए, हम बहुत परेशान हैं। कभी भी हमें वक्त पे तनख्वाह नहीं मिली है और इतनी परेशानी हमें कभी नहीं आई। चौधरी मतीन साहब चेयरमैन रहे, सिराज पराचा साहब रहे, राना परवीन सिद्दीकी कुछ वक्त के लिए आई, हुकूमत ने उनको सपोर्ट नहीं किया, सिर्फ उनके साथ एक मेंबर मौलाना कासिम साहब थे, उनके टाइम में भी इतनी परेशानी नहीं आई। हारून यूसुफ साहब रहे और बाकी क्या नाम इम्तियाज़ खान साहब रहे, कभी इतनी परेशानी नहीं आई। और कभी भी इतने घोटाले के आरोप किसी चेयरमैन पे नहीं लगे, न कभी एजेंसियों ने कभी इस तरह जांच की जितनी जांचें इनके ऊपर हुई, यहाँ तक कि जेल भी गए। तो इतनी परेशानी कभी नहीं आई। नए मेंबरों से बना कर रखते हैं, कभी एलजी साहब को बुरा भला कहते हैं, कभी सीओ साहब को बुरा भला कहते हैं, कभी मेम्बरान को बुरा कहते हैं, लेकिन खुद जो है इनकी इतनी शिकायतें हैं, इसके बावजूद केजरीवाल साहब इनको बार बार चेयरमैन बना देते हैं। किस लिए यहाँ पर मौजूद है? हम इसलिए यहाँ पर हैं कि आज तक हमें यहाँ धरना देने की नौबत नहीं आई, लेकिन जब से ये आए हम इतने परेशान हैं, हमें तनख्वाह वक्त पर नहीं मिली और हम पहली बार आए हैं इनके ज़माने में धरना देने के लिए यहाँ। आपके तो बच्चे राह देख रहे होंगे, त्यौहार का टाइम है, 2-4 दिन रह गए, तो आपके तो घर पे बच्चे राह देख इतने परेशान हैं, हम नहीं कह सकते हम कितने दिन ज़िंदा रहेंगे। इतनी हालत ख़राब है, हम बता नहीं सकते आपको, इतनी हालत ख़राब है, बेइंतहा हालत ख़राब है। और हमें समझ में नहीं आता, केजरीवाल साहब दुनिया में कहते हैं जी मैं ईमानदार हूँ, मेरी सरकार ईमानदार है, इसके बावजूद आप जो है जब इनकी इतनी शिकायतें हैं, इन पे एजेंसियां जांच कर रही है, इन पे घोटाले के आरोप हैं, ये जेल भी जा रहे हैं, इसके बावजूद आप इनको बार बार चेयरमैन बनाते, क्यों बनाते हैं आप इनको? तो हमारी उनसे दरख्वास्त है कि आप इनको चेयरमैन ना बनाएं। अगर इनसे नहीं संभल सकते छोड़ दें, नहीं छोड़ सकते तो आप इनको न बनाएं, इनको बर्खास्त करें। और अगर ये कुछ नहीं कर सकती दिल्ली गवर्नमेंट, दिल्ली सरकार, तो हमारी जो है एलजी साहब से दरख्वास्त है कि वो इस बोर्ड को ख़त्म करें और अगला बोर्ड अच्छे लोगों का बनाएं जो अच्छा काम कर सकें। जी बोलना चाहेंगे? जी, हम लोग जो है कौम मिल्लत की जो जायदादें हैं, जो हमारे आबा व अजदाद ने छोड़ कर गए, बचा रख गए, उसकी तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम लोग यहाँ पर आए। दुआ करते अल्लाह ताला उस जायदाद को बचा कर रखे। ये यतीम, मिस्कीन, बेवा, गरीब और जो है इमामों और मौज़िनों का है, जो इससे गुजारा चलता है। अल्लाह ताला ने इसका ज़रिया सिलसिला बनाया है। आप किस लिए यहाँ पर बैठे हैं? किस लिए आए? महज एक तो तनख्वाह के बारे में कि भाई हम लोग को 14 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है और हम लोग बहुत परेशान हाल हैं। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसे 14 महीने से आपको तनख्वाह नहीं मिली, तो गुजारा कैसे चल रहा है घर? ये गुजारा किसी अपने रिश्तेदारों से, भाइयों से कर्ज लेकर गुजारा कर रहे हैं, और वो कर्ज ले करके जिनको लिया था वो मांग रहे हैं हमसे, हमें परेशान कर रहे हैं। यानी कर्ज इतना हो गया है कि लोग मांगने लगे, बेइज्जत कर रहे हैं। हम लोग कहीं भी बैठे हुए रहते हैं, वहाँ बोल देते हैं भाई पैसे हमारी दो, हम कहाँ से देंगे। हम बेजार होकर दिल्ली वक्फ बोर्ड में आए हैं कि भाई उनसे गुजारिश करते चेयरमैन से, हमें हमारी तनख्वाह जितना जल्दी हो सके आप जल्दी दीजिए, ताकि हमारे आइम्मा हज़रात परेशान है, उन परेशानी से दूर हो। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुशर्रफ अली है, मस्जिद तिब्बिया कॉलेज करोल बाग से। मुझे पूरे 1997 से मेरा तकर्रुर है, लगभग 25-27 साल हो गए। मैंने इन 5-6 सालों को छोड़कर जो भी गुजर रहे हैं, इससे पहले कभी ऐसे हालात नहीं देखे। ये हालात क्यों बने हैं
जो हमें सड़कों पे खड़ा होना पड़ा इस झुलसा देने वाली जैसी गर्मी में, हम यहाँ बेसहारा होकर खड़े हैं, धूप भी बर्दाश्त कर रहे हैं, यानी बीमारी की हालत में। किस लिए खड़े हैं हम? इसलिए खड़े हैं कि हमें हमारे बच्चे रोज़ पूछते हैं अब्बा जी क्या हुआ, हमें फीस देनी है, हमें स्कूल का काम लेना है, हमें बीमारियों का भी अदा करना है, घर का भी खाने पीने का इंतज़ाम करना है। हम उनसे यही कहते हैं भाई कहीं से इंतज़ाम होगा हम करेंगे। तो आज हमारे साथ ये हालात हो गए। ऐसे हालात हमने जो आज हमें यहाँ सड़क पे खड़े होके बोलना पड़ रहा है, ऐसे हालात हमने कभी नहीं देखे, कभी नहीं देखे। हाँ, और जो आप बार बार पूछ रहे कि मतलब ईद आने वाली है, ईद तो जा चुकी इन 14 महीनों में, पूरा रमज़ान गुजर चुका है। लोग पूरे रमज़ान में लोग जो है ना अफ्तारी भिजवाते हैं मस्जिदों में, शहरी का इंतज़ाम करवाते हैं। हम लोग ऐलान कर रहे हैं भाई हमारे बच्चे भूखे हैं, हम परेशान हाल है, ईद के लिए हमें भी अपने बच्चों को खुशी में शामिल करना है, हम वो इंतज़ाम नहीं कर पाए तो हम मजबूर हो गए। आगे हमें उम्मीद नहीं है, ये तो 2-3 बाद आने वाली है, 14 महीने से नहीं, जब ये कुछ नहीं कर सके तो अब क्या कर पाएंगे। देखो सीधी सीधी बात मांग है हमारी, या तो हमारी जो 3 मुतालबात है, नंबर 1 जितनी भी तनख्वाह हमारी रुकी हुई है 14 महीने की वो फ़ौरन अदा की जाए। दूसरे नंबर पर हमारी हर महीने तनख्वाह डाली जाए, हालांकि ये बहुत थोड़ी सी है, 18,000 रुपये आज के हालात के एतबार से कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी जितनी भी है वो हर महीने डाली जाए। तीसरा हमारा मानना ये, महंगाई जैसे हर महीने क्या हर हफ्ते बढ़ रही है, हमारी भी तनख्वाहों में वक्तन फ़वक्तन इजाफा किया जाए। तो चौथी मांग ये है, जो हमारी फाइल को मतलब जो अभी इन्होंने अपने सुनने में आया है कि 2100 लोगों को जो इमामों के साथ शामिल किया है, पहले हम थे 270 या 280 लोग जो परमानेंट, हमें बताया ना अभी कि 1997 से है, उस लिस्ट में हम 300 से पहले या 300 के आसपास है। आज जो है ना 2100 इन्होंने जोड़ दिए। भाई चेयरमैन साहब, जब आप तनख्वाह नहीं दे सकते हम 270 को, तो 2100 को क्यों जोड़ दिया? दूसरी बात ये कि जो वक्फ बोर्ड के पुराने मुलाजिमीन है वो कुल थे 60 या 45, मतलब 50 के आसपास। आपने आज इनके साथ 160 और जोड़ दिए। जब आप उनको नहीं तनख्वाह दे सके, 160 को कैसे जोड़ दिया आपने? तीसरी बात ये, आप लोग ने ये वक्फ बोर्ड का दफ्तर इतना आलीशान बना दिया कि हम अइम्मा के लिए इंटरी की भी इजाज़त नहीं। आप तो ऐसी में बैठ गए, हम दर दर भटक रहे। ये कौन सा इंसाफ है? कौन सा हमारी साथ इंसाफी हो रही है? बराए करम, यानी आपको एंट्री भी नहीं है अंदर? एंट्री नहीं, हम सुबह से बैठे 4 दिन हो गए। पिछली बार भी जब हमारी 11 महीने की तनख्वाह रुकी थी, हम लगातार बैठे थे। हमें कोई यूं नहीं पूछता भाई तुम यहाँ बीमार हो, तड़प रहे हो, परेशान हाल हो, पेशाब भी हम जाके अंदर कर ले, पानी तो बहुत दूर की बात। दूसरी बात यह है, आप लोग ऐसी में बैठ गए, जब नहीं तुमसे संभल पा रहा और आपके खिलाफ 4 मेंबर टूट गए, फ़ौरन अखलाकी तौर से इस्तीफा दे दे। और मैं फिर कहूँगा केजरीवाल सरकार से कि ऐसे आदमी, चाहे उसमें ये हो मौजूदा चेयरमैन या आने वाला चेयरमैन हो, ऐसे निकम्मे को हमें ज़रूरत नहीं। हम अपनी मस्जिदों के अपनी तनख्वाहों के साथ साथ ये भी मुतालबा करते हैं कि इस वक्त का बोर्ड बिल्कुल निकम्मा नाकारा है, ना हमारी मस्जिदों की हिफाजत कर पा रहा, ना हमारे कब्रिस्तानों की हिफाजत कर पा रहा, यानी वक्फ प्रॉपर्टी की आज इनके बस की हिफाजत करनी नहीं है। इसलिए ये अखलाकी तौर से फ़ौरन केजरीवाल इनको हटा दे या वक्फ बोर्ड को ही मुस्लिम के हवाले कर दे। ये आप देख रहे हैं, बड़े शर्म की बात है, और मेरी आवाज़ चेयरमैन साहब तक पहुंच रही हो तो बड़े शर्म की बात है कि ये इमाम, ये सब यहाँ बच्चों को आपने अभी देखा कि इनके बच्चे तरस रहे हैं। बच्चा है, बच्चे को नए कपड़े चाहिए, त्यौहार मनाता है बच्चा, हर माँ बाप से पूछ रहा है कि क्या हुआ पापा, तनख्वाह मिली नहीं मिली। तो ये क्या मजबूरी में ये क्या जवाब देंगे? और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा, जैसे अभी मेरे पीछे इमाम साहब ने बताया कि इजाफा किया जाए तनख्वाह में, क्योंकि जाहिर सी बात है कि हम लोग मस्जिदों में कितना देते हैं, हम लोग 50,000 का बकरा ला रहे हैं,
अरे 50 का न ला के 40 का लाएं, 10,000 इमाम साहब के हाथ में जाके देकर आएँ। कम से कम उनकी भी ईद है, उनके भी हर आदमी अगर 2,000, 1,500 वहाँ मस्जिदों में जाके देगा, इमाम साहब के हाथ में जाके देगा, तो उनके भी गरीबी गुर्बत उनकी भी ख़त्म होगी इसी बहाने। लेकिन यहाँ पर बड़े शर्म की बात है कि ये जितने भी इमाम हैं आज हमें देखने को मिल रहे हैं, यहाँ खड़े हैं, ये क्यों खड़े हैं, ये सड़कों पे क्यों आए हुए हैं? इनको तो सड़कों पे आना नहीं चाहिए, इन्हें तो मस्जिद में रहना चाहिए। यहाँ पर मस्जिद के इमाम है जो 5 वक्त की नमाज पढ़ा रहे हैं, वो यहाँ पर आज यहाँ पर इस वजह से ये कुछ लोगों की वजह से यहाँ जो ये बेईमानियाँ चल रही हैं, परेशानियाँ, इनकी वजह से ये परेशानियाँ झेलनी पड़ रही हैं इनको। यहाँ अब सड़कों पे आन के बैठना पड़ रहा है वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी बचाने के लिए, वक्फ बोर्ड के तनख्वाह मांगने के लिए। और जाहिर सी बात है ये घर जाएं तो किस मुंह से जाएं? अगर यहाँ से उठ के जाएंगे तो इनके बच्चे पूछेंगे कि अब्बा आप गए थे कि तनख्वाह ले आए, तनख्वाह मिली, लेकिन क्या जवाब देंगे ये? इनको तनख्वाह के नाम पे इनको धक्का मिला, यहाँ पर कुछ नहीं मिल रहा है। यहाँ पर ये अभी भी ये बेसहारा हो के कोई इनके पूछने वाला नहीं है। और ये सारे इमाम जी कुछ चलते चलते कुछ कहेंगे? मैं ये गुजारिश करूँगा कि बराए मेहरबानी हमारी तनख्वाह जल्द से जल्द अदा कर दें, इमामों पर रहम करें, ये जुल्म न करें, वरना तो जुल्म की टहनी कभी फलती नहीं, ना कागज़ की कभी सदा चलती नहीं। और जुल्म तो जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, खून तो खून है, गिरता है तो जम जाता है। जी बेशक। तो आप देख रहे हैं, मैं आप लोगों से भी गुजारिश करूंगा और मैं चेयरमैन साहब से भी गुजारिश करूंगा कि इनकी तनख्वाहों को नज़र डाली जाए, इनकी तनख्वाहें दी जाएं। तकरीबन कम से कम 14 महीने की नहीं दे सकते तो कुछ तो दें, एक साथ नहीं दे सकते तो आधी दें। कम से कम ये भी अपने घरों पे जाएं, अपने बच्चों को मुंह दिखा सकें, अपने बच्चों का त्यौहार मना सकें। इनके घर के अखराजात हैं, बीमारी है, स्कूल की फीसें हैं, ये सब उधार कर्जा चुका सकें जो उधार ले चुके हैं। तो इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप लोग ध्यान दें, ये जहाँ जहाँ से मैंने आपको बताया कि ये सब जगह से मस्जिदों से इमाम आए हुए हैं, इनकी हेल्प की जाए, इनके लिए तनख्वाहों के लिए आवाज़ उठाई जाए। इसी के साथ मैं अहमद, कैमरा पर्सन अली के साथ, ज़िया न्यूज़ एक्सप्रेस, वक्फ बोर्ड ऑफिस, दिल्ली।